राधे राधे दोस्तों। आज मैं एक छोटी सी कहानी फिर से लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो कहानी शुरू करने के पहले हम लोग माता रानी का नाम लेते हैं। बोलिए माता वैष्णो देवी की जय। जय माँ दुर्गा। तो कहानी है रीमा और सीमा की। रीना जो है उसकी शादी को अभी 2 साल हुए थे और सीमा उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे। रीना सीमा के बगल में ही रहती थी और सीमा वहाँ पहले से ही रहती थी। दोनों एक शहर में ही थे। रीना और जब नई नई आई शादी में तो घर से निकलना कम होता था, बातचीत कम होती थी लोगों से। लेकिन सीमा पड़ोस में थी, इस कारण से रीना की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। धीरे धीरे रीना और सीमा की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन रीना ने सीमा से पूछा कि सीमा, आपके पास बच्चे क्यों नहीं हैं? आपने अभी तक प्लान नहीं किया क्या? तो सीमा बड़े उदास मन से, रुआसी मन से बोली कि रीना, मैंने 7 बार कंसीव किया और 7 बार मेरा मिसकैरेज हो गया। भगवान मुझे बच्चा ही नहीं दे रहा है। ये कहकर वह रो पड़ी। रीना से देखा नहीं गया। रीना बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, ऐसा नहीं है, भगवान सबको देता है, आपको भी देगा। बस विश्वास कीजिएगा भगवान पर, विश्वास मत ख़त्म कीजिएगा। सीमा ने कहा, मैंने कई जगह माथा टेका, कई भगवानों के आगे गिड़गिड़ाया, पर मुझे कुछ नहीं मिला। रीना ने कहा, अपना विश्वास कायम रखिए, सब मिल जाता है। मैं आपको बताऊंगी कैसे मिलेगा। सीमा बड़े उत्सुकता से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम कैसे बताओगे मुझे क्या करना है, बताओ। रीना ने कहा, मेरे भी बच्चे नहीं थे। 1 साल मेरी शादी को मेरे बच्चे नहीं हुए थे। मेरा बच्चा, मैं एक मंदिर गई थी, वहाँ माता रानी के माथा टेकने, और वहीं पे मेरे मन में आया था बस कि माता रानी, क्या मैं भी एक दिन माँ बनूंगी? और वो माँ बन गई। मैं माँ बन गई। मैं वहाँ से जब लौटी तो मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर सीमा के अंदर एक उत्साह जागा, उसके अंदर एक खुशी जागी। लेकिन कहा कि तुम्हें तो कितना समय ही था, अभी तो साल भर ही हुआ था तुम्हारी शादी को, तुम्हारा बच्चा भी हो गया, तो उसमें क्या? माता रानी ने कहा, वो तो तुमने। उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिससे मुझे कंसीव नहीं होना था। जब मुझे बहुत सारी दिक्कतें मेरे कंसीव करने के बाद आई, डॉक्टरों ने कहा, इलाज जब चेकअप हुआ मेरा, फिर ऑपरेशन हुआ, तभी डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें कंसीव नहीं होना था, तुम्हें बच्चे नहीं हो सकते। बट कैसे हुए ये कोई नहीं जानता। ये सुनकर सीमा को बहुत एकदम विश्वास हुआ कि कुछ तो होगा, ऐसा कोई ऐसा चमत्कार है माता जी के पास कि मेरा भी एक दिन मैं भी माँ बन जाऊंगी। सीमा ने रीना से कहा, तुमने किस माता जी से मांगा है? मुझे भी बताओ, तुमने क्या किया था, कैसी पूजा करवाई थी, मुझे बताओ, मैं भी वही करवाऊंगी। सीमा एकदम हड़बड़ा सी गई। रीना ने उनका हाथ पकड़ा और बोला, आप शांत हो जाइए, मैं सब बताऊंगी आपको क्या करना है। मैं आपको लेके चलूँगी माता रानी के मंदिर। रीना और सीमा दूसरे दिन सुबह जल्दी जल्दी नहा धोआ के, घर के काम करके जल्दी जल्दी मंदिर के लिए तैयार होकर निकली। रीना उन्हें उसी मंदिर में ले गई जिस मंदिर में उसने अपने लिए बच्चा मांगा था। सीमा वहाँ पहुँची तो रीना ने कहा, ये माता रानी हैं, इनसे हाथ जोड़कर आँख मूंद के और आपको जो मांगना मांग लीजिए, लेकिन विश्वास रखिएगा कि आपको वो चीज़ मिलेगी बस। क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, और विश्वास है तो सब कुछ मिलेगा। सीमा ने हाथ जोड़कर वहाँ बैठी और माता रानी से मन ही मन बोली कि माता रानी, सबको देती हो, क्या मैं ही इतनी अभागी हूँ कि मुझे नहीं मिलेगा? आज मेरी भी झोली आपके आगे फैली है माता रानी। मैं ज़्यादा नहीं मांगती, बस एक बच्चा मुझे दे दो जो मुझे माँ बोले। आप तो जगत माँ हो, पर मुझे भी तो माँ बनने का सुख दो।
ये कह के सीमा की आँख से आंसू छलकने लगे। सीमा रोने लगी। रीना उसे संभालते हुए वहाँ से उठाती है। पंडित जी प्रसाद देते हैं और वो दोनों बहन घर आ जाती हैं। कुछ दिन ऐसे बीत गया, महीना। एक दिन रीना सीमा के पास आई। बोली, भाभी आपको विश्वास है ना कि माता रानी आपको देंगी? सीमा ने कहा, रीना मैं माँ बनने वाली हूँ, माता रानी ने सुन ली क्या? रीना ने कहा, ज़रूर सुनेंगी। ऐसी रीना ने कहा, इस बार मैं आपकी देखरेख के लिए हूँ ना भाभी, मैं करूँगी आपकी देखरेख। दिन निकलते गए, 9 महीना हो गया। सीमा को एक प्यारा सा बेटा हुआ और सकुशल हुआ। ये देखकर रीना और सीमा दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। कुछ दिन रीना ने सीमा की सेवा की, सीमा के बच्चे की देखरेख की। कुछ महीने बाद दोनों ने बच्चे को लेकर मंदिर गईं, माता रानी को मत्था टेका और धन्यवाद किया। सीख कि अगर सच्चे दिल से मांगिए तो सब मिल जाता है। एक माँ को माँ ही माँ बना सकती है। तो ये कहानी मेरी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और भगवान पे विश्वास बनाए रखिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।